बाप अध्यक्ष बना तो बेटवा ऐसा डर गया कि उसने एएनआई को बुलाया और उसके बाद तमाम मीडिया में जाकर के कहा कि मेरे जान को खतरा है। सबसे खास बात यह है कि इनकी आपस की लड़ाई कितने बुरे भयंकर स्तर में पहुंच गई है। वो आदमी अगर ये कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जान को खतरा घर के अंदर ही से है, आपस के ही लोगों से है। लैंड फॉर जॉब मामले में पूरे कुनबे को सजा हुई, मतलब लालू भी जाएगा जेल, बीबी भी जाएगी, बड़ी वाली बेटी भी जाएगी, दूसरी एक बेटी जो है वो भी जाएगी, दोनों बेटवा का है। अपहरण उद्योग था बिहार में, अपहरण उद्योग था। लालू की जितनी बेटियों की घर शादी होती थी उन पूरे पटना आसपास के शहरों के जितने भी गाड़ियां होती थी शोरूम से उठा ली जाती थी। सर आज बिहार से गजब की खबर आई। लालू यादव पिछले 27 साल से फिर से बन गया अध्यक्ष घोषित हुआ। बाप अध्यक्ष बना तो बेटवा ऐसा डर गया कि उसने एएनआई को बुलाया और उसके बाद तमाम मीडिया में जाकर के कहा कि मेरे जान को खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा। ये कल को कह रहा था पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के साथ हम पायलट हैं, हम ट्रेनिंग लिए हुए हैं और हम कहीं पर भी जाकर के बम गिरा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तो अहिर का बेटा है। जिसके बाप के खौफ से पूरा बिहार कांपा। आज विपक्ष में होने के बाद भी जिसके बाप के पार्टी के खौफ से पूरा बिहार कांप रहा, उसका बड़ा बेटा। अपने यहाँ तो कहा जाता है ना कि भाई बड़ा बेटा उत्तराधिकारी होता है, राजा तो वही होता है। लालू यादव तो अपने आप को राजा ही समझता। उससे किसी ने पूछा कि आपने अपनी पत्नी को प्राइम चीफ मिनिस्टर बना दिया 90 के दशक में, कहा ताहार पत्नी का बना देते हैं हम। फिर उससे कहा कि अरे लालू जी आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप अपने बेटे के लिए करते हैं, तो क्या पार्टी जो है तुम्हारे बेटे को दे दें? लालू का जवाब ही कुछ ऐसे रहता है। लेकिन आज उसका वही बड़ा बेटा जो सही मायने में लालू के मुताबिक उत्तराखंड है, वो जान का डर दिखा रहा, कह रहा कि मुझे मार दिया जाएगा। क्या मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़। क्या मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे इसकी सुरक्षा कौन बढ़ाएगा? इसको खतरा किससे है सर? मनीष जी, सबसे खास बात यह है कि इनकी आपस की लड़ाई कितने बुरे भयंकर स्तर में पहुंच गई है। वो आदमी अगर ये कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जान को खतरा घर के अंदर ही से है, आपस के ही लोगों से है। क्योंकि बाहर तो उसका सार्वजनिक जीवन अगर आप बात करिए तो शून्य है, शून्य पर है उसका सार्वजनिक जीवन। कहीं उसके दुश्मनी या दोस्ती होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो वो जब आज ये बात कह रहा है तो जो जंगल राज का बेताज बादशाह पिछले 15 साल में रहा, जिसका नाम था लालू यादव, उसका लड़का आज बिहार के अंदर कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है और मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराए। तो जाहिर सी बात है कि खतरा उसको घर के अंदर से ही है। बाहर का होता तो जरा इसको भी दर्शक समझे कि बाहर का होता तो यही तेज प्रताप बड़ा चिल्ला चिल्ला के ढोल बजा बजा के उसका नाम लेता, लेकिन ये नाम नहीं ले रहा, बाकी दुनिया भर की बातें कर रहा। तो जाहिर सी बात है क्योंकि मामला घर का है, अंदरूनी है, और ये अंदरूनी कलह किस मुकाम पे पहुंच गई है वो इसका बयान बता रहा है कि अब ये मारने मरने में वादा हो गए हैं और राजनीति के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है। तो अब ये केंद्र सरकार इसको देख रही होगी, इसको समझेगी, लेकिन वहाँ पर नीतीश कुमार जो राज्य सरकार है वो इसको वास्तव में सुरक्षा तो उनको देनी चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले कोई बड़ी घटना ना हो जाए, ये सबसे खास बात है। क्योंकि अब ये तो समझ में आ चुका कि लालू परिवार से इसका संबंध फिलहाल एकदम खत्म हो चुके हैं, किसी प्रकार से इनका कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे में ये अपने मुंह से कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो उसी में मनीष जी कोई बड़ा खेल ना कर दे, इसलिए सरकार को उसकी सुरक्षा देनी चाहिए, इसको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए ताकि ये कम से कम सुरक्षित रहे। अन्यथा ये जिस टाइप का ये आदमी है इसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, मतलब इसका मतलब ये भी है क्योंकि राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। गांधी परिवार के लिए कहा ही जाता है कि भाई अपनों को मरवाया गया। पॉलिटिक्स में क्या इस बदले हालात में जब लालू यादव का पूरा कुनबा जेल जाना है, अभी जुलाई महीने में क्या होगा पता नहीं। ये 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी तो ऑलरेडी है, फुदक रहा है, इस सिब्बल के बल पे, ये बीमारी के बहाने से जमानत पर है। 2 मामले में अंडर ट्रायल है। लैंड फॉर जॉब मामले में पूरे कुनबे को सजा हुई, मतलब लालू भी जाएगा जेल, बीबी भी जाएगी,
बड़ी वाली बेटी भी जाएगी, दूसरी एक बेटी जो है वो भी जाएगी, दोनों बेटवा का है, लेकिन इसका नाम अंतिम में आए, इसीलिए बार-बार कर अदालत में हम निर्दोष साबित हो जाएंगे। क्या ये भी लगता है कि इसको मरवा करके बिहार की राजनीति में एकाएक कोई उलटफेर की तैयारी कराया जा सकता है? क्योंकि ये रास्ते का कांटा बन गया है तेजस्वी यादव के लिए। लालू मे- का बिहार में कई लोगों से मेरी बात हो रही थी सर, वो कह रहे हैं कि हर हाल में लालू चाह रहे हैं, इस बार नहीं तो इस बार यदि वो तेजस्वी को सीएम नहीं बना पाए तो उनके बच्चों का पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म है। तो एक बेटे को निपटा करके क्या तेजस्वी की ताजपोशी का इसे कोई भनक मिल गया है? क्योंकि ये इतना डरा हुआ क्यों है? क्योंकि आज भले ही सत्ता में हो या ना हो, हर बिहारी जानता है कि खौफ इनका है, आज भी विपक्ष में रह करके भी आरजेडी के लोगों का खौफ आम लोगों को है। और लालू का बड़ा बेटा जान का डर जो दूसरों को डराता है वो डर रहा है। नहीं, उसको कई संकेत मिले, और मैंने कहा ना कि सबसे खास बात यही कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति होता जिससे उसको अपनी जान का खतरा होता तो उसका नाम चिल्ला चिल्ला कर ये लेता, दुनिया को बताता, सरकार को बताता। ये क्योंकि नाम नहीं ले पा रहा तो कौन ऐसा आदमी है जिसका नाम लेने में भी इसको संकोच हो रहा। कह रहा है कि 3-4 लोग हैं, और मगर उन 3-4 लोगों के नाम ये नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो घर के अंदर का ही मामला है, अंतर कलह हो रही है, गृह कलेश है। और उस गृह कलेश में जो बात आपने कही कि उस गृह कलेश का कहीं राजनीतिक लाभ ना उठा लिया जाए, इसलिए इसको सुरक्षा जरूरी है। भाई इतना ही है मनीष जी, बाकी ये न तो ये 5वां फेल है, वो 9वां फेल है। बाप 5 दफे का आजीवन कारावास काटा हुआ व्यक्ति है। तो ऐसे परिवार के बारे में क्या इसकी विवेचना की जाए, क्या इसकी व्याख्या की जाए, क्या इसका विश्लेषण किया जाए? ऊपर से लेकर नीचे तक सब तरफ कुएं में बांध पड़ी हुई है। जरा गौर करिए, मैं दर्शकों को कहूंगा, ये कैसा परिवार है कि बाप जो है पांच मामलों को सजा याफ्ता, एक लड़का 9वां फेल, एक लड़का 5वां फेल, और आपस में लड़ रहे हैं तीनों। तो ये अपने आप में ही एक उलझा हुआ केस है, और वो आपस में ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इनके अंदर किसी प्रकार की संवेदनाओं या भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। इसको बिल्कुल दिमाग में बांध लीजिए। इनके दिमाग में सिर्फ सत्ता है, और उस सत्ता को कैसे लूटा जाए, कैसे बिहार में कब्जा किया जाए, ये एकमात्र उद्देश्य है। और इसमें जो भी बीच में आएगा, जो भी इनको लगेगा कि इनकी बाधा बन रहा है, ये उसकी बलि ले लेंगे, इनको कतई संकोच नहीं होगा। और वैसे भी इनका जरा इतिहास देख लीजिए कि मनीष जी, आपने तो दौर देखा, हम लोगों ने तो पढ़ा है, मैंने देखा नहीं कि वो जब 90 में लालू आया है, और लालू का 90 से 2000, उस दौरान लालू के लड़के मेरे ख्याल से बहुत छोटे थे ये। तो लालू के साले कैसे, मतलब पूरा राज चलता था लालू के सालों का। लालू के सालों पर अपहरण उद्योग था बिहार में, अपहरण उद्योग था। लालू की जितनी बेटियों की घर शादी होती थी, उन पूरे पटना आसपास के शहरों के जितने भी गाड़ियां होती थी शोरूम से उठा ली जाती थी। फूल माला, एक चवन्नी भी लालू का खर्चा नहीं होता था बेटियों की शादी में। उन सबको अंजाम कौन देता था? लालू के साले देते थे। लालू के सालों पर मैगजीन में कवर स्टोरियां छपती थी, कैसा आतंक है बिहार के अंदर। और वो जैसे ही लालू के लड़के बड़े हुए, लगा कि अब ये लड़के सत्ता संभालेंगे, वो साले जो है दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए। आज की तारीख में दोनों बाहर हैं। तो वो उन्होंने कोई बहुत विरोध नहीं किया, ना वो कर नहीं पाए, क्योंकि लालू सत्ता से बाहर हो चुका था। तो ये वैसे ही अब जब मामा तो निकाल दिए गए, अब ये दोनों भाइयों में जब चलेगी तो कौन सरवाइव करेगा? ये लड़ाई इस बात की होगी वहाँ भाईचारे की नहीं होगी, इन दोनों में कौन सरवाइव करेगा और दूसरे की बलि ले लेंगे, इसमें मुझको कोई शंका नहीं है। तो ये, और आज चिल्ला चिल्ला कर वो कह रहा है और नाम नहीं बता रहा, ये सबसे खास बात है कि इसका मतलब मामला घर के अंदर से ही है। उसको अपनी जान का खतरा घर के भीतर से ही है। ये बड़ा कांड होगा, तो इस पे सरकार को, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जब सरकार में ये लोग थे तो अपहरण उद्योग चलाते थे, पुलिस और सिस्टम इनका था। हम लोगों ने इसको भुगता हुआ है। गया का एक डीएम था सर, एसपी था, नया एसपी बना, उसने अपने ससुर को गिफ्ट किया, एक कार गिफ्ट की थी, मारुति स्टीम का। ससुर डॉक्टर था और उसके मारुति स्टीम को आरजेडी उस समय जो जनता दल होता था उसके विधायक ने उठा लिया, कहा मुझे बहुत पसंद आ गई है। और उसके बाद वो एसपी, पूरे आईपीएस की लॉबी लग गई कि कार है कहां बिहार में, तो पता चला कि वो लालू के पोर्टिगो में थी। और लालू, मतलब कहा जाता है कि लालू खुद वसूली करते थे।
आज की तारीख में बिहार के लोग बताते कि टिकट जो है वो लालू के बच्चे कोई तेज ये बेच देता है, कोई वो बेच देता है। आश्वासन ने ठेका ले लिया, हम तुम्हें टिकट दे देंगे, इतना माल दो। तो बताया जा रहा है कि तेजस्वी को इस बात का है कि तेज प्रताप किस किस से पैसा ले लेगा टिकट देने के नाम पर, दूसरी बहन किस किस से पैसा ले लेगी, ये परिवार के अंदर खौफ है, दूसरों से नहीं, इनको अपनी बर्बादी का खौफ परिवार के। तो मुझे लग रहा है यही वजह है कि तेज प्रताप की दुकान बंद कर दी गई है, ये किसी को टिकट टुकट इधर उधर नहीं कर सकता, इसका पूरा राजनीतिक करियर चौपट कर दिया गया है दूसरे बेटे के करियर को बनाने में। तो यही है, अपनी कर्मों और करनी का फल भुगतना है। जुलाई का महीना आना है और दिल्ली में जो है टोली को बुलाया जाना है, कोर्ट जो है रेगुलर हियरिंग होगी। हम सबको इंतजार है कि लालू को उसके कर्मों की सजा कब मिलेगी, क्योंकि लालू ने जिस तरह से आज भी लालू की चोरी पकड़ी गई है मनीष जी। लालू जब वहां नामांकन करने गया तो बैठ के गया है व्हील चेयर पे, लेकिन जब नामांकन कर रहा तो बाकायदे चल के अंदर कमरे के अंदर चल के गया, खड़े हो अपने टांगों खड़े होके उसने नामांकन भरा है। तो लालू का ये पूरा जो वीडियो है ये इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर एक सवाल है। लालू सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के चक्कर में बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या सो रहा है क्या कि ये आदमी किस तरह से अपने स्वास्थ्य के नाम पर, बीमारी के नाम पर पाखंड कर रहा है, बाहर बैठ के पूरी राजनीति कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिसने इसको जमानत दी थी स्वास्थ्य के कारणों से कि चल फिर नहीं सकता, ये अस्पताल में भर्ती रहेगा, तो किस सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें क्यों बंद की है, क्यों कंबल ओढ़ के सो रहा है? ये एक सवाल है जो आज लालू के नामांकन के समय सामने आया है। बिल्कुल, इस देश को लालू यादव इस देश की सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल बेनकाब कर रहा है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट को आम आदमी की कोई चिंता नहीं। ऐसे ऐसे सजायाफ्ता अपराधियों के साथ, मुख्तार अंसारियों के साथ, अतीक अहमदों के साथ, और ऐसे लालू जैसे सजायाफ्ता 5-5 मामले के सजायाफ्ता अपराधियों के साथ सिंपैथी है। ये व्हीलचेयर क्यों ले आया सर? क्योंकि जुलाई में इसको दिल्ली में पेश होना है, तो ये सिब्बल बहाना बनवाएगा कि चल फिर नहीं सकता है, मर रहा है। और देखिए ये उस कंडीशन में आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है। तो मुझे लगता है कि बेटा जो है इसके पूरे पाप को खोल रहा है और इस देश को इस चीज का इंतजार है, और हम सबको भी इस चीज का इंतजार है कि ईश्वरीय न्याय क्या होता है, कि देश पूरी तरह से देखे।